मोदी से भी आगे निकल गए योगी, बिहार में किया गजब का खेला, विपक्ष चित कैसे बने किंग मेकर। योगी के आने से पलटा बिहार का चुनावी खेला, स्ट्राइक रेट ने किया सबको हैरान, कितनी सीटों पर जिताया जानकर होंगे हैरान। योगी आदित्यनाथ क्या चीज है पूरे बिहार ने देख लिया। योगी को ऐसे ही देखने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे थे। जिन लोगों ने योगी की बात को सुना, जिन लोगों ने योगी की बात पर यकीन किया, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट को वोट दिए। योगी प्रचार के लिए गए, ताबड़तोड़ प्रचार किया और जिन सीटों पर योगी ने कहानी पलटी, वहां पर बीजेपी की जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। लेकिन योगी के पहुंचने के बाद खेल पलट गया, कहानी पलट गई। योगी ने नई कहानी लिखी। इसके बाद चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत आगे निकल जाएंगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, डिमांड हाई है। कई लोग तो बीजेपी की तरफ से आगे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक मानते हैं। आगे क्या होगा देखेंगे। लेकिन बिहार में कैसे योगी स्ट्राइक रेट के मामले में मोदी से भी आगे निकल गए, चलिए पहले वो जानते हैं। दरअसल बिहार में सबसे बड़ा चमत्कार अगर किसी ने किया है तो वो कोई और नहीं, योगी ही है। इस चुनाव में मोदी की आंधी तो चली ही, लेकिन जिस नेता ने जमीन पर उतरकर चुनावी समीकरण बदले वो योगी ही थे। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दूसरे राज्य के नेता की अपील बिहार के वोटरों के दिल पर जाकर सीधे बैठ गई हो। योगी के बोलने का अंदाज, मुद्दों को पेश करने का तरीका और भीड़ को अपनी ओर खींच लेने की ताकत, इन सब ने मिलकर बिहार का पूरा चुनावी खेला ही पलट दिया, जिसका सबूत आंकड़े भी हैं। योगी ने 31 रैलियां की और इनमें से 27 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजयी हुए, यानी 87% का स्ट्राइक रेट योगी का रहा। इतना दमदार प्रदर्शन और किसी नेता का नहीं रहा और तभी कहा जा रहा है कि इस बार बिहार की धरती पर सबसे बड़ा सितारा योगी ही रहे। बताया जाता है कि योगी की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने विपक्ष के अरमानों को शुरुआत में ही तोड़ दिया था। तेजस्वी का रोजगार वाला नैरेटिव हो या अखिलेश का गठबंधन वाला विश्वास, सब कुछ योगी की धुआंधार सभाओं के बाद फीका पड़ता गया। योगी जब मंच पर चढ़ते तो भीड़ अपने आप गरजने लगती। उनकी भाषा सीधी, तीखी और असरदार दिखी। उन्होंने जंगल राज, गुंडा राज और राजद शासन की पुरानी यादों को इस तरह उभारा कि लोगों ने फिर से आरजेडी के उस दौर की तस्वीर याद कर ली। तेजस्वी और अखिलेश ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, पर योगी के हर वार ने उनके नैरेटिव को तोड़ डाला। हालांकि बिहार की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब योगी ने अपने बयान में महागठबंधन के 3 बड़े चेहरों राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को अप्पू, पप्पू और टप्पू कहा। यह बयान चुनावी चर्चा का केंद्र बन गया। मीडिया, सोशल मीडिया और जनता हर जगह योगी के इस बयान की गूंज सुनाई देती रही। विपक्ष मुद्दों की बात करना चाहता था, पर जिसने भी टीवी खोला या सोशल मीडिया देखा, वहीं योगी का ये वायरल तंज दिखा। नतीजा ये रहा कि विपक्ष मुद्दों में उलझा और एनडीए सीधा जनता के बीच जा पहुंचा। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने बिहार में 22 रैलियां की, लेकिन 2 सीट ही जिता सके। इससे कार्यकर्ता भी निराश है। तेजस्वी का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। बड़े बड़े दावे, वादे और रोड शो के बावजूद आरजेडी की सीटें घटती चली गईं। खेसारी लाल यादव को जिताने की कोशिश भी विफल रही। इसके उलट योगी जहां गए वहां एनडीए की जीत कंफर्म होती चली गई। योगी की इस धमाकेदार एंट्री के बाद विरोधी दलों में हड़कंप मच गया है। आरजेडी, कांग्रेस और सपा अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर किस पल चुनाव का रुख बदल गया। लेकिन सच यही है कि चुनाव का रुख उसी दिन बदल गया था जब योगी बिहार की धरती पर उतरे थे। एनडीए के कार्यकर्ता उन्हें चुनावी ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां मोदी पूरे राष्ट्र का चेहरा है, वहीं योगी उन इलाकों में भी असर दिखा रहे हैं जहां पहले बीजेपी की पकड़ कमजोर मानी जाती थी। बिहार की जीत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि योगी की पकड़ सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, बल्कि वे अब पूर्वी और उत्तरी भारत के बड़े राजनीतिक चेहरों में शामिल हो चुके हैं।